अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल। ठीक है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया बेंजीन के बारे में सारा कुछ, उसकी सारी डिटेल में डिस्कशन की। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन एटम के साथ। ठीक है, अल्कोहल और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम। तो इसका फार्मूला जनरल लिखने था वो क्या है? ROH। आर से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो अब चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। जो अल्कोहल की है वो जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है? वो हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है कि जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है एक कार्बन के साथ, और वो जो कार्बन होता है वो एक अनदर कार्बन के साथ भी अटैच होता है। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। सेकंड देखें सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है कि जो अल्कोहल उसे कहते हैं जिसके साथ OH ग्रुप हो, तो OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन एटम के साथ, और कार्बन एटम आगे फर्दर 2 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है? टर्शियरी अल्कोहल में हमारे पास जो है ना, यहाँ पे कार्बन एटम, हाइड्रोक्सिल क्या होता है? वो डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन एटम के साथ, और कार्बन एटम आगे फर्दर क्या होता है? 3 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो मतलब मेन बात तो ये है कि जो अल्कोहल है मतलब OH ग्रुप है वो क्या है? वो एक कार्बन के साथ अटैच है। प्राइमरी की बात कर रहे हैं ना, तो ये OH और C का तो सीन सब में ही आएगा, लेकिन प्राइमरी का ये है कि जो कार्बन है ना ये आगे एक और कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये प्राइमरी। अगर एक के साथ है तो प्राइमरी, अगर वही कार्बन जो अल्कोहल के साथ अटैच है ना वो आगे 2 के साथ होगा तो सेकेंडरी। 2 क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं। और टर्शियरी में ये होगा कि जो हाइड्रोक्सिल के साथ डायरेक्टली अटैच किया है कार्बन, और वो जो कार्बन है वो फर्दर क्या होगा? आगे 3 के साथ अटैच होगा। 3 क्या है? कार्बन एटम, जिसका क्या कहते हैं? इसे टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। तो अब चलते हैं इसकी हम नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि नोमेनक्लेचर हमने कैसे फाइंड करनी है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सेलेक्ट करनी है सबसे पहले क्या? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमने सेलेक्ट करना है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा। फिर क्या करना है कि फिर जो उसमें ई हमने रिप्लेस किसमें करना है? ओल में, क्योंकि अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना, तो अल्कोहल का जो लास्ट पे ओल आता है उसे हम उसको यूज़ करेंगे, ई को हम रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है, तो अब इसके कंपाउंड देखते हैं कुछ, वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास CH3OH। तो ये क्या बन गया है? CH3 किसका हमारे पास फार्मूला है? ये हमारे पास होता है मीथेन। CH4 क्या होता है? मीथेन। ठीक है, और अगर उसका एक H को रिप्लेस करवा दें OH के साथ तो क्या बन जाएगा? मीथेन ओल। ठीक है, मतलब ये मीथेन है और OH मेथानोल बन जाएगा। ठीक है, मेथानोल। सेकंड कंपाउंड देखो उसमें क्या है। उसमें देखिए हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH2OH। सबसे पहले हमने क्या करना है? अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें OH है, वो हमने सेलेक्ट कर ली, ये होगी। फिर उसमें क्या करना है? फिर हमने इनकी नंबरिंग करनी है। जिधर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा ना, उधर से उस वाले कार्बन एटम को हमने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी, उसके हम 1 का नाम देंगे। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके साथ अटैच है? फर्स्ट वाले कार्बन के साथ क्या कहेंगे? 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो क्या हो गया? 1 प्रोपेन। और अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओल। 1 प्रोपेन ओल। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड कंपाउंड में क्या है कि हमारे पास देखें CH2OH और CH2OH। इसमें देखिए नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में OH है। इधर से हम कर लेते हैं 1 2, तो 1 2 मीथेन इथेन, 1 2 इथेन डायोल। डाई क्यों यूज़ किया? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कह रहे हैं डाई। और ओल किसके लिए यूज़ करते हैं? अल्कोहल ग्रुप्स के लिए। तो 1 2 इथेन डाई ओल। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसकी प्रिपरेशन पे कि हमने अल्कोहल की किस तरह से प्रिपरेशन करवानी है। फर्स्ट जो इसका मेथड है वो क्या है? वो हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हमने अल्कीन की हाइड्रेशन करवानी है, उसमें वाटर की एडिशन करवानी है। हाइड्रेशन का मतलब है, तो देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया CH3, ये वाला H किधर चला गया तो क्या बन गया? CH3। देन हमारे पास CH2 आ गया ऐसे ही, और यहाँ पे क्या बच गया था? OH, वो भी साथ लग गया, तो क्या बन गया हमारे पास? अल्कोहल। ये सारा ग्रुप क्या है? ये हमारे पास मतलब अल्कोहल का फार्मूला क्या है? ROH। ये सारा ग्रुप R है और ये OH क्या बन गया? अल्कोहल बन गया।
अब चलते हैं हम इसके सेकंड मेथड पे। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। हमने शुगर की फर्मेंटेशन करवानी है तो इस तरह से हमें अल्कोहल मिलेगा। तो शुगर का क्या फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है C6H12O6। तो हमारे पास क्या बना, जब फर्मेंटेशन करवाई तो हमारे पास बना C2H5OH। इसके कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये क्या है ROH, ये क्या बन गया अल्कोहल, और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हुए मॉलिक्यूल्स, वो रिमूव हो गए इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो थर्ड मेथड पे चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। R से अल्काइल है, X से हमारे पास हैलाइड्स है, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है। ठीक है, तो देखिए अल्काइल हैलाइड जनरल रिएक्शन मैंने यूज़ की है, तो मतलब यहाँ पे मीथेन इथेन कोई यूज़ कर सकते हैं, अल्काइल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं, और जो हाइड्रोजन ग्रुप है क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन सोन कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिएक्शन मैंने करवाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मुझे क्या मिला अल्कोहल ROH, अल्कोहल बन गया। और बाकी क्या रह गया हमारे पास K और X, पोटेशियम हैलाइड रिमूव हो गया। हमें मेन के हमारा हमें क्या चाहिए था, अल्कोहल, वो मिल गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।